हेलो स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 मैटर इन और सराउंडिंग का सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का, और प्लस एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि इस तरह से आंसर आते तो आते कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें इधर आंसर देखने को मिल जाता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। हमें जो इधर केल्विन दिया गया है उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें इसे किसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 293 जो इधर नंबर दिया गया है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा 273 से। अभी क्यों करना है, क्योंकि जो केल्विन का ये होता है, केल्विन होता है उसका जो एब्सोल्यूट स्केल होता है, स्केल वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ज़ीरो होता है। इसकी वजह से सॉरी, आपको इधर हैंड राइटिंग ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि मैं लिख भी नहीं ठीक से पा रहा इधर स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप आगे की क्लासेस में इसके बारे में डीपली पढ़ोगे, इसलिए हम आप इस क्लास में बस इतना ही जान लो कि इसको हमें माइनस करना पड़ता है अगर हम केल्विन से सेल्सियस में जाना है। ठीक है, और अगर मैं सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाना है तो हमें प्लस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है नेफ्लिंग बॉल्ट डिसअपेयर क्यों हो जाती है समय के साथ अगर उसको बाहर रखा जाए, क्योंकि लेकिन वो सॉलिड होती है, फिर वो डिसअपेयर मतलब कि गैस में कैसे बदल जाती है, क्योंकि नेफ्लिन जो बॉल होता है वो सबली प्रोसेस का यूज़ करता है। ठीक है, सबली प्रोसेस क्या होता है, सबली प्रोसेस में जो भी सॉलिड की चीज़ होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो नेफ्लिन बॉल होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है सभी क्योंकि सबली प्रोसेस वो यूज़ का होता है। और नेफ्लिन बॉल मतलब होता है कपूर। ठीक है, अब उसको कपूर को एक कोई भी प्लेट में रखोगे और कुछ समय के लिए छोड़ दोगे ऐसे ही, तो वेपर में मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो परफ्यूम होता है वो हमें दूरी से दूर बैठे हो, उससे 700 मीटर हम दूर बैठे हो, फिर भी हमें क्यों स्मेल आती है। ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आता है। ठीक है, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी मिक्स होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अब इसको हमें अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, तो हमें ऑक्सीजन को हमें फर्स्ट लेना पड़ेगा क्योंकि उसका जो मिनिमम, उसका जो अट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होता है। वाटर को सेकंड लेना होगा क्योंकि उसका मीडियम होता है, और शुगर को हमें मैक्सिमम थर्ड लेना पड़ेगा क्योंकि उसका मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमें देखना है कि अगर हमने 25 सेल्सियस में फिजिकल स्टेट्स वाटर को रखा 25 सेल्सियस में, तो वो क्या होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा कि लिक्विड में हो जाएगा कि गैस में हो जाएगा। 25 सेल्सियस बहुत ज़्यादा मामूली सेल्सियस होता है, उसमें वाटर लिक्विड में ही रहेगा, और जो 0 सेल्सियस है उसमें लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, और 100 सेल्सियस जो होगा उसमें लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है रूम टेम्परेचर, वाटर का रूम, अगर वाटर को रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो क्या होगा उसके साथ, वो लिक्विड में रहेगा कि नहीं रहेगा। द पार्टिकल ऑफ द वाटर हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम, द रूम टेम्परेचर कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट हीट। रूम टेम्परेचर जो है वो सफिशिएंट हीट उसको प्रोवाइड नहीं करा सकता, और द पार्टिकल्स ऑफ ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो लिक्विड में ही रहेगा। अगर जो रूम टेम्परेचर हुआ वो ज़्यादा कूल हो जाएगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर जो हुआ वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इतना तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर इसके अंदर बोला गया है एक आयन है, अलमरी आयन है, वो रूम टेम्परेचर में कैसा रहेगा। रूम टेम्परेचर में वो कैसा रहेगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयन, आयन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1514 सेल्सियस होता है। और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, कोई भी रूम इतने ज़्यादा टेम्परेचर का नहीं होता है। ठीक है, अल्बरी देयरफॉर दी आयरन सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा इतना 1540 सेल्सियस अगर उसको मिलेगा तब वो जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा टेम्परेचर कोई भी रूम नहीं रहता है, इस वजह से उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, वाई इज आइस एट 270 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन द वाटर एट द सेम टाइम। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आइस जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ऐसा कुछ होता है, वो 273 विल एब्जॉर्ब 273 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से वो जो
हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एवलेट जैसे कि उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। हमने पीछे जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एज़ कम्पेयर हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर जो होता है वो आइस से कम कूल होता है, ठीक है। आप इधर देख सकते हो द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर को भी अगर उसी टेम्परेचर पे रखा जाए डस नॉट ऑब्जॉर्व, वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगा दिस हीट उस हीट को, ठीक है। देयरफॉर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज, इसके वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होता है आइस का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स रिवॉल्विंग वाटर और स्टीम। जो हमें बहुत सारे झलके पड़ सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं, हमारे शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ सकते हैं स्टीम से, ठीक है। और देन एक और क्वेश्चन सेम है, स्टीम एट 100 सेल्सियस पे हो केस्ड मोर सेवर बर्न्स दैन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। स्टीम एट 100 सेल्सियस पे अगर स्टीम होगा मीन्स 373 केल्विन पे होगा, कंटेन मोर हीट, बहुत ज़्यादा हीट होता है इन फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट मतलब कि ऐसे हीट में जो हमें दिखाई नहीं देता है बट वो हीट होता है। ध्यान बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की वजह से आपको झलके पड़ सकते हैं। जैसे आपको आपके ऊपर गर्म पानी गिर जाएगा तो आपको झलके पड़ सकते हैं क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब उसकी जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आप देख सकते हो कि हमें इधर कुछ ABCD करके दिया गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ सिंपली, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा और गैस होगा वो एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे होते हैं। सॉलिड में आपको बताया था कि सबलिम मोशन की वजह से ये जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सबलिम मोशन की वजह से, एक सेकेंड, हाँ, सबलिम मोशन की वजह से जो सॉलिड हो जाए जैसे नेफ्थिन बोल का बताया था हमने, वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, और गैसेस भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गैसेस भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका आप इधर ध्यान से देख सकते हो इसके अंदर वो नहीं बताया कि जो अगर गैसेस से आप सॉलिड में करोगे तो उसको कैसे कन्वर्ट होता है, डिपोजिशन से कन्वर्ट होता है, ठीक है। डिपोजिशन से वो इधर नहीं बताया गया है बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिपोजिशन से कन्वर्ट होता है गैसेस से सॉलिड। इधर क्या बताया गया है आपको, इधर बताया गया है अगर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हीट है डिक्रीज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड की चीज़ रहेगी मतलब क्या रहेगा, आइस होगा, आइस होगा उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, ठीक है। और गैसेस में कब कन्वर्ट होगा, जब हीट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हीट बढ़ी तो सॉलिड की चीज़ लिक्विड में होगी, लिक्विड की चीज़ गैसेस में होगी, और हीट कम हुई तो गैसेस की चीज़ लिक्विड में हो जाएगी और लिक्विड की चीज़ फिर से सॉलिड में हो जाएगी। फिर जैसे इसी में सा प्रोसेस है, ठीक है। ये पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैसेस हुआ, फिर गैसेस से फिर लिक्विड हुआ, फिर सॉलिड हुआ, ठीक है। इसे आपको पता ही होगा, ठीक है। इंटरकन्वर्सेशन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।